दूसरी माताजी एक मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली माताजी रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। उसके कपड़े देख करके पति को कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं है, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ और पूछ के आओ आखिर वो कौन सा साबुन यूज करते हैं, कौन सा सर्फ यूज करते हैं। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज वो खिड़की से दिखाते और कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब वो 2 मंजिल वाली माताजी ने पड़ोसनी के छत पर देखा, उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुला करके कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, आज कितना अच्छा धुलाई किया। कहते जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की की कांच साफ किए हैं। मना रोज वो कैसी धुलाई करती थी, वो तो बहुत अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे, क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे। तो इसी तरह अगर मेरे अंदर निगेटिविटी है तो मुझे भी सब, कोई हंसेगा तो भी लगेगा मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है। और यही हमारे व्यर्थों का कारण है। शंकाएं, कुशंकाएं, दोनों आपस में बैठे हैं तो लगेगा मेरी बात चल रही है जरूर, और उसके लिए निगेटिव वृत्ति बना दी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने खिड़की को रोज क्या करो, और वो कहां साफ होगी, रोज सेंटर पर जाने से, रोज मुरली सुनने से, और केवल मुरली सुनने से नहीं लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा योग करने से। आजकल कई खिड़कियों पर ऐसे दाग होते हैं जिसके ऊपर केमिकल डाला जाता है। योग करना अर्थात केमिकल डालना, और फिर मुरली सुनना अर्थात उसके ऊपर झाड़ू लगाना या कपड़ा मारना। और बीच बीच में भी हमें उन बातों को याद करके अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। दूसरी बात है व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। ड्रामा के ऊपर जिसका विश्वास है वही व्यर्थों से मुक्त है। आप सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद है? हाँ, है पसंद। सभी चाहते हैं कि मेरा अब तक का जो भी बीता हुआ ड्रामा रिपीट होना चाहिए, चाहते सभी, या कुछ बदलना चाहिए? अगर आपका आज तक का जो बना हुआ ड्रामा अगर बदल देंगे तो अभी जो बना हुआ ड्रामा जो है चल रहे हैं, बाबा मिलन, ब्राह्मण परिवार मिला, वो भी बदल जाएगा फिर। इसलिए हमारे दिल से सदा निकले वह ड्रामा वह, और तब वो आत्मा व्यर्थों से मुक्त है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन हमारी मां 4 है। एक है ब्रह्मा, दूसरी है मम्मा, तीसरी है लौकिक मां, चौथी है ड्रामा। ड्रामा मां तो कल्याणकारी होती है। अगर बच्चा बीमार है तो उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है, बार बार मुंह से निकालता है, लेकिन मां क्या करते है, उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ करके भी उसको पिलाएगी। उसको पता है कि अब कड़वी लग रहे हैं लेकिन इससे इसका कल्याण होने वाला है। इसी तरह ड्रामा रूपी मां कल्याणकारी है। ड्रामा में जो भी कुछ घटना हमारे सामने आते हैं उससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए हर एक को अपना ड्रामा पसंद होना है। बाबा ने हर एक आत्मा का जो ड्रामा बनाए बड़ा फुर्सत से बनाए हैं और बड़ा कल्याणकारी बनाए। जिस जिस लोगों को आपके आसपास में रखा है सब आपका कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए उनके प्रति भावनाएं पॉजिटिव बनाओ। अगर समझो कोई लौकिक मां बच्चे को थप्पड़ मारते है तो बच्चा कहां जाता है, बाप के पास, और जाकर के क्या बोलता है, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी जाकर के बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
अगर ड्रामा रूपी माँ कोई हमें थप्पड़ मारते अर्थात विघ्न आता है, तो बाबा कहते बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, तो बाबा क्या कहेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे वाह ड्रामा वाह, वही व्यर्थों से मुक्त है। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी, हमें सभी को अपना अपना ड्रामा क्या होना है? पसंद होना चाहिए। जिसको अपना खुद का ड्रामा पसंद नहीं है, संबंध संपर्क वाले पसंद नहीं है, वो व्यर्थ सोचता है, उसका दृष्टिकोण नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए जो जैसे मेरे संपर्क में लोग हैं वो सब मेरा कल्याणकारी है। आज तक की जो भी कुछ विघ्न आए, समस्या आई, उन समस्या और विघ्नों ने मुझे प्रभु मिलन कराया। अगर वो समस्या ना आती, वो विघ्न ना आते, तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समर्थ सोचो, तब व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। अब समझो कोई माता है, उसका अपना पति शराबी है, मारता है, झगड़ा करता है, रहना तो उसके साथ ही है। अगर उसके प्रति उसने नेगेटिव भावना बनाए कि ऐसा है वैसा है, सोच सोच करके, जब घर में मुरली सुन करके जाएंगी तो जाते ही उसकी शक्ल देखते ही फिर कहेंगे फिर पी के आया, फिर ऐसा करता है। उसके लिए दुआएं नहीं निकलेगी, शुभ भावना नहीं निकलेगी। इसीलिए क्या करे, उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए। भले वो कुछ भी करता है तो भी हमारी स्थिति अच्छी रहे। और उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले होंगे, सतयुग में मिले होंगे, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में भी मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छे होंगे, ना कभी शराब पीता था, ना कभी मारता था, ना कभी पीटते होंगे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर में था, बहुत सारी संपत्ति थी, इतना अच्छा पति था। लेकिन क्या उस इतना अच्छा देवता पति के कारण शिव बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? इसीलिए और बाबा कहने बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। तब ऐसा पति होने के बाद भी बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए संगम युग में हमारे आसपास में जो कुछ है सब हमारा कल्याण करने वाला है। इसीलिए ऐसी बातों से भी खुश रहो। अगर वो बातें मेरे जीवन में ना होती तो मेरा कल्याण ना होता। इसीलिए बाबा ने हमारा जो ड्रामा बनाया है वो कल्याणकारी बनाया, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी बात है, पहली बताई, रोज अपनी खिड़की को क्या करो? साफ करो। स्मृति स्वरूप बनो। जो बाबा ने स्मृतियां दी उसको याद करो, समर्थ बनो। दूसरी बात बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो सारा दिन में हमारे जीवन में जो कुछ बातें आती है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव में बना दो। अगर आपकी कोई ग्लानि करता है, तुरंत मन में आता है कि इसने ग्लानि क्यों की, इसने तो बड़ों के पास जाकर के मेरी बातें बता करके मेरी भावनाएं खराब किया होगा। तो इसी बातों से इसको सोच करके वृत्ति निगेटिव बनती है, दृष्टि निगेटिव बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सच है, आपको सोचने की क्या जरूरत है? उसको पॉजिटिव में लो। जो यहां मेरी ग्लानि करता है या जो मुझे ग्लानि करता है, अपमान करता है, वही क्या करेगा? गुलाब का फूल डाल करके एक दिन आएगा, पूजा भी करेगा, आपका भगत बन जाएगा। अगर आपका कोई परचिंतन करता है, कोई बात नहीं, परचिंतन करने वाला आपका कीर्तन भजन गाने वाला भगत बनेगा। भजन में क्या करते हैं? 2-4 जन मिल करके, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं? कीर्तन भजन।
तो पर चिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा हुआ है ही सी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, माना एक जन टाल बजा रहा है, दूसरा डपला बजा रहा है, एक जन गा रहे हैं। अगर यहां कोई आपका परचिंतन करेगा वही आपका भगत बनेगा। तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी, कल भी किसी को भेज देना। तो ऐसी बातों से आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएंगी, ऐसी बातों से भी आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हम जब निगेटिव ले लेते तब जाकर के उसमें असंतुष्ट बन जाते हैं। कई बार मैं एक महाराष्ट्र का एक संत का एग्जाम्पल बताता रहता हूं, बड़ा अच्छा है, बहुत प्रेरणा मिलती है उसे। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज नाम था, भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई और उसको एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया और पत्नी को घर से बुला करके कहा, इनको बहुत समझाया था लेकिन नहीं माना, इसीलिए आज ऐसा किया। उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया तो सबको गाली देती है। जब गाली देते हो, तुकाराम महाराज अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया ये। और कहा गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया है। और कहा कि गाली मत देना, मेरे तो सिर में फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाया, औषध किया, अब ठीक हो जाएगा। और कहा गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाली है। निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बना दिया, ये है कला। तो इसी तरह हम सवेरे ही सोच करके जाए, आज जो भी निगेटिव बातें आएंगी उसको मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव। तब ऐसी आत्मा बुराई में भी संतुष्ट रहेंगी, विघ्नों में भी संतुष्ट रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। बाबा भी कहते ना, जो निंदा हमारे करे वो मित्र हमारा सोए तेरे। जो निंदा करता है वो हमारा कौन है, मित्र। महिमा करता वो हमारा दुश्मन है। लेकिन हमें कौन अच्छा लगता है, महिमा सुनाने वाला अच्छा लगता है। अगर कोई ग्लानि करता वहां से भाग जाते हैं। ग्लानि हमें क्या करते हैं, जगाती है, महिमा हमें सुलाती है। अगर कोई महिमा करता है हमारा पुरुषार्थ तो रुक जाता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, कड़वी चीजें खाओ तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नीम का पत्ता, जो भी कुछ कड़वी चीजें, करेला है। इसी तरह जो जीवन में कड़वा डाइजेस्ट करता है वो मानसिक रूप से उसकी हेल्थ ठीक होती है। लेकिन आजकल हम मीठा पसंद करते हैं, मीठा पसंद करेंगे तो सुस्त बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव को पॉजिटिव में लो। चौथी चीज है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत अच्छी भक्ति की है। तो कुंती कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या और विघ्न चाहिए। तो कृष्ण कहता है ये तुम कौन सा वरदान मांग रहे, कुछ सोना मांगो, चांदी मांगो। कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समस्या और विघ्न चाहिए। तथास्तु वरदान दिया। कहा कि तुमने ये वरदान क्यों मांगा। कहते अगर मेरे जीवन में समस्या और विघ्न होंगे, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो इसी तरह जिसके जीवन में विघ्न और समस्या है, कौन साथ में है, बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधेली माताएं, उनका योग मेरे से गहराई से और लगन वाला होता है। क्योंकि उनको जो पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है। और जिसको कोई पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उसका पति से योग लगा हुआ है।
कहेंगे मेरा पति बहुत अच्छा है, कोई भी चीज भी देखेंगी पति को पहले याद करेंगे, बाबा याद नहीं आएगा। इसीलिए